जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां दो अलग अलग ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। माचल में 2 और तंगधार में 1 आतंकी को ढेर किया गया है। सेना का घुसपैठ विरोधी अभियान लगातार जारी है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रोहिल बशीर, इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, क्या जानकारी फिलहाल अभी मिल पा रही है? चूंकि 3 आतंकवादियों को तो ढेर कर दिया गया है, क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है? देखिए कनिका, आज सुबह ही 2 बड़े ऑपरेशन जो है उत्तर कश्मीर के कुपवारा के एलओसी पे जो है वो ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए गए और इन 2 ऑपरेशंस में अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। वो दरअसल पहला मामला जो है उत्तरी कश्मीर के कुपवारा के टंगधार सेक्टर में पेश आया, जहां पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और वहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। तो वही दूसरा जो ऑपरेशन वो मच्छल सेक्टर में हुआ। मच्छल सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, जिसमें 2 आतंकवादियों को पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया है। हालांकि आतंकी के शव जो है वहां पर पूरी तरीके से बरामद कर लिए गए हैं। उनके कब्जे से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कनिका कि एक तरफ से विधानसभा की चुनाव की प्रक्रिया जो है पूरे जोरों से जम्मू कश्मीर में चल रही है, तो दूसरी जानब से एक बार फिर से ये आतंकियों की कायराना हरकत जो है वो वहां पर उत्तरी कश्मीर के इन सीमाओं पर सामने आई है, जहां पर आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। क्योंकि अब आने वाले समय में मौसम जो है काफी ज्यादा खराब हो सकता है, बर्फबारी काफी ज्यादा होती है इन ऊपरी इलाकों में, तो इस वजह से आतंकवादी जो है वो लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है इस महीने में अक्सर ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से जितनी भी घुसपैठ की कोशिशें वहां पर हुई है उनको भरपूर तरीके से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त तरीके से जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि दोनों इलाकों में इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एक तरफ से काफी ज्यादा बारिश जो इस वक्त कश्मीर घाटी में हो रही है, तो एलओसी इलाकों में काफी ज्यादा मौसम खराब है और इस खराब मौसम के चलते वहां पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि 2 से लेकर 3 घुसपैठी इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही जानकारी मिली थी कि 3 से लेकर 4 घुसपैठियों का ग्रुप है एलओसी के इस पार आने की कोशिश कर रहा है, जिनको पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से वहां पर स्पॉन्सर कर रही है, उनकी मदद कर रही है। तो इस वजह से आशंका यही है कि 3 से लेकर 4 और आतंकी इन 2 अलग अलग सीमावर्ती इलाकों में मौजूद हो सकते हैं और उनको भी लगातार ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन एलओसी के इन 2 इलाकों में मच्छल सेक्टर में लगातार जारी है। कनिका, बिल्कुल, तो फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो किस तरीके की स्थिति हम वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से, जैसा कि हमने पहले भी अभी चर्चा की थी, कि वहां पर आतंकवादी घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं, घुसपैठ की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। हालांकि यहां पर अभी तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी हुई है। क्या जानकारी है, कब तक ये ऑपरेशन यहाँ पर चलने वाला है और कितने आतंकी और छिपे हो सकते हैं जो घुसपैठ की कोशिश करने की फिराक में है? देखिए कनिका, शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ और घंटे जो है इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से समाप्त करने में लग सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से जैसे कि मैं कह रहा था कि एक तरफ से मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब है और सीमावर्ती इलाके काफ़ी ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर मौसम और ज़्यादा खराब होता है। इस वजह से शायद हो सकता है कि और समय जो है लंबा समय इस ऑपरेशन को लग सकता है, क्योंकि आशंका पहले से ही थी कि 3 से लेकर 4 आतंकियों का ग्रुप जो है वो टंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी जानब से 3 से लेकर 4 आतंकियों का ग्रुप जो है टंगधार के अलावा जो मच्छल सेक्टर है वहां पर भी जानकारी मिली थी। फिलहाल 2 जगहों पे जो 3 आतंकी मारे गए, 3 घुसपैठी मारे गए हैं, तो शायद हो सकता है अभी भी कुछ आतंकवादी जो है वहां पर मौजूद हो सकते हैं, कुछ और घुसपैठी जो है वहां पर मौजूद हो सकते हैं। इस वजह से इस ऑपरेशन में थोड़ा सा समय जो है वो लग सकता है। एक तरफ से मौसम भी खराब है, तो मौसम के चलते भी ऑपरेशन में कई ज्यादा दिक्कतें जो है सुरक्षा कर्मियों को आ रही है, तो शायद हो सकता है कि आने वाले और घंटे जो है इस ऑपरेशन में लग सकते हैं। फिलहाल ऑपरेशन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा जंगल घनी झाड़ियां वहां पर मौजूद है, तो उन सभी झाड़ियों, उन सभी जंगलों में जो इस वक्त ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। शायद हो सकता है कि कुछ और घंटे जो है इस ऑपरेशन को लग सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी आतंकवादी अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करने में कामयाब हुआ है तो उसको भी शायद ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कनिका, चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।